नमस्कार, आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ वाजिद अली। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लगातार भारत पाकिस्तान के ऊपर सख्त रवैया अपनाए हुए है। कई सारी बंदिशें भारत ने पाकिस्तान के ऊपर लगा दी हैं। आयात निर्यात पर भी रोक लगा दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया है। पाकिस्तान लगातार भारत को गीदड़ भभकिया दे रहा है। फटे हाल हो चुका पाकिस्तान भारत को परमाणु बम की धमकियां भी दे रहा है। लेकिन पाकिस्तान शायद ये भूल गया है कि अगर जंग होती है तो पाकिस्तान के पास इतना भी असला बारूद नहीं है कि वो भारत के सामने 4 दिन से ज़्यादा टिक सके। जी हाँ, एक रिपोर्ट के अंदर खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान के साथ अगर भारत की जंग होती है तो पाकिस्तान के पास लड़ने के लिए ना हथियार है और ना ही पैसा है। क्योंकि आपको याद होगा, रशिया और यूक्रेन की जब जंग हुई थी तो पाकिस्तान ने अपना सारा हथियार यूक्रेन को बेच दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान को लगभग 40 करोड़ डॉलर का फायदा हुआ था। लेकिन पाकिस्तान ये भूल गया था कि अगर भविष्य में उसकी जंग किसी देश के साथ होती है तो वो खुद बिना हथियारों के जंग कैसे लड़ेगा। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो अपने आतंकी आकाओं के लिए पूरे दुनिया भर में प्रसिद्ध है। लेकिन अगर बात करें पाकिस्तान के अंदरूनी मामलों की, तो पाकिस्तान ने पिछले कुछ समय में थोड़े डॉलर कमाने के लिए अपनी ही फौज को कमजोर कर दिया है। अगर बात युद्ध की करें और भारत के साथ पाकिस्तान का युद्ध होता है तो 4 दिन बाद ही पाकिस्तान के पास लड़ने के लिए कुछ नहीं बचेगा, ना गोला, ना बारूद और ना ही हिम्मत। पाकिस्तान के पास गोला बारूद का भंडार ना के बराबर बचा है, जिससे बड़े बड़े हथियार सिर्फ शोपीस बनकर रह गए हैं। पाकिस्तान की युद्ध क्षमताओं पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान के पास उच्च तीव्रता वाले युद्ध के लिए केवल 4 दिन का तोपखाना गोला बारूद बचा है। यूक्रेन और इजराइल को किए गए हालिया हथियार निर्यात सौदों के बाद पाकिस्तान के भंडार लगभग खाली हो चुके हैं। पाकिस्तान की आर्थिक हालत भी बहुत बुरी है। कर्ज सिर पर है। विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने के कगार पर है। सेना को तेल और राशन तक कम करना पड़ा है। युद्ध अभ्यास बंद कर दिए गए हैं। सेना के पास पेट्रोल नहीं है तो टैंक चलेंगे कैसे। पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख जनरल बाजवा ने खुद माना था कि अगर भारत के साथ लंबी जंग हुई तो पाकिस्तान टिक नहीं पाएगा। पाकिस्तान में 2 मई 2025 को हुई स्पेशल कॉप्स कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की खास मीटिंग में भी पाकिस्तानी सेना के बड़े अफसरों ने माना कि हालात गंभीर है। पाकिस्तान ने थोड़े डॉलर कमाने के लिए अपनी ही फौज को कमजोर कर दिया है। अगर भारत के साथ युद्ध हुआ तो 4 दिन से ज्यादा पाकिस्तान भारत के सामने टिक नहीं पाएगा। भारत 2015 से अब तक हथियारों का आयात 7% से ज्यादा बढ़ा चुका है, जबकि पाकिस्तान वहीं के वहीं खड़ा है। ना गोला है, ना बारूद है और ना ही है हिम्मत। तो जंग कैसे लड़ेगा पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के पास जब कोई रास्ता नहीं बचा है तो पाकिस्तान लगातार परमाणु बम की धमकियां दे रहा है। भारत को गीदड़ भभकिए के जरिए डराने की कोशिश कर रहा है, जबकि हकीकत यह है कि पाकिस्तान के अंदर खलबली मची हुई है। पाकिस्तान के आर्मी के जो चीफ हैं वो खुद पाकिस्तान से फरार हैं। यहाँ तक कि जो मुख्य आतंकी है हाफिज सईद, उसे भी काफ़ी सिक्योरिटी के अंदर रखा गया है। पाकिस्तान के ये हालात हैं कि वहाँ की सेना भी थर थर काँप रही है। वहाँ की सेना को भी डर है कि अगर कहीं भारत ने हमला कर दिया तो फिर पाकिस्तान का क्या होगा, जिसके मद्देनज़र पाकिस्तान डर तो रहा है लेकिन गीदड़ भभकिया देने से भी बाज नहीं आ रहा है। वो ये सोच रहा है कि भारत को पाकिस्तान के अंदरूनी हालात के बारे में कुछ नहीं पता है, जबकि पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान के इस वक्त क्या हालात हैं और पाकिस्तान किस तरह से फटे हाल है। ऐसी ही खबरों के लिए आप देखते रहिए नवोदय टाइम्स।